हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूजीसी नेट लिटरेरी स्फीयर। सो गाइस, आज की ये जो वीडियो है इसमें हम जो इम्पोर्टेंट नॉवेल्स होते हैं, इम्पोर्टेंट बुक्स होती है, उनकी जो बिगनिंग लाइंस होती हैं, फर्स्ट लाइन होती है, उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है या फिर पीजीटी टीजीटी कोई भी एग्ज़ाम होता है, उन सब में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अक्सर आपको जो इनिशियल लाइन्स होती हैं नॉवेल्स की या लाइक प्लेज हो गए, उनकी इनिशियल लाइंस पूछ ली जाती हैं। सो इस तरह ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। जो भी लोग दिसंबर नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए लास्ट टाइम में पढ़ने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस रहने वाली हैं। इस टॉपिक पर मैं एक वीडियो पहले भी बना चुकी हूँ और ट्राई करूँगी कि आगे भी मैं जो इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं उन सबको कवर कर पाऊँ, उनके ऊपर और वीडियोस बना पाऊँ। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की जो फर्स्ट है हमारी वो देखते हैं। If you really want to hear about it, the first thing you will probably want to know is where I was born and what my loosey childhood was like, and how my parents were occupied and all before they had me, and all that David Copperfield kind of crap. But I don't feel like going into it if you want to know the truth. तो ये जो लाइंस हैं, ये लाइंस जेडी सेलिंगर का लिखा हुआ एक वर्क है द कैचर इन द रे, जो कि 1951 में पब्लिश हुआ था। इस वर्क की बिगनिंग लाइंस हैं, इनिशियल लाइंस हैं। सो नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। ये जो हमारी नेक्स्ट लाइन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी भी गई हैं ये वाली। तो लाइंस देखते हैं। इट वॉज अ ट्रूथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज दैट अ सिंगल मैन इन अ पोजेशन ऑफ अ गुड फॉर्चून मस्ट बी इन वॉन्ट ऑफ अ वाइफ। तो सबको पता होगा ये जेन ऑस्टेन ने एक वर्क लिखा था प्राइड एंड प्रेजुडिस 1813 में। तो इस वर्क की ये फर्स्ट लाइंस है एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइंस। तो ये लाइन आपने ज़रूर करनी है। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है इट वॉज अ ब्राइट कोल्ड डे इन अप्रैल एंड द क्लॉक्स वर स्ट्राइकिंग 13। तो जॉर्ज ऑरवेल ने एक वर्क लिखा था 1984 जो कि 1949 में पब्लिश हुआ था। ये वर्क एक डायस्टोपियन वर्क है, डायस्टोपियन नॉवल है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्क है। इस ये जो इनिशियल लाइन्स है इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी आपने ज़रूर याद करना है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन्स ये रहने वाली हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इट वॉज अ डार्क एंड स्टॉर्मी नाइट द रेन फेल इन टॉरेंट्स एक्सेप्ट एट ओकेजनल इंटरवल्स इट वॉज चेक्ड बाय अ वायलेंट गस्ट ऑफ विंड विच स्वेप्ट अप द स्ट्रीट्स फॉर इट इज़ इन लंडन दैट आर सीन लाइज rattling along the housetops and fiercely agitating the scanty flame of the lamps that struggled against the darkness। तो ये जो लाइंस हैं ये एडवर्ड जॉर्ज बॉल्वर लियोटन ने एक वर्क लिखा था पॉल क्लीफर्ड, जो कि 1830 में पब्लिश हुआ है। तो पॉल क्लीफर्ड की इनिशियल लाइंस हैं ये हमारी। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द एज ऑफ विजडम, इट वॉज द एज ऑफ फुलिशनेस, इट वॉज द एपो ऑफ बिलीफ, इट वॉज द एपो ऑफ incredulity, it was the season of light, it was the season of darkness, it was the spring of hope, it was the winter of despair। तो ये जो लाइंस हैं ये चार्ल्स डिकन्स का एक वर्क है अ टेल ऑफ टू सिटीज़, जो कि 1859 में पब्लिश हुआ था। इस वर्क की इनिशियल लाइंस है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइंस है। इनके ऊपर यूजीसी नेट में पहले भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइंस है, इनको आपने ज़रूर करना है। ठीक है जी। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट वर्क जो कि है लोलिता। लोलिता लाइट ऑफ माई लाइफ, फायर ऑफ लॉयंस, माई सिन, माई सोल, लोलिता द टिप ऑफ द टंग टेकिंग अ ट्रिप ऑफ 3 steps डाउन द पैलेट टू टॉप एट 3 ऑन द टेथ, लोलिता। तो ये जो लाइंस हैं ये व्लादिमीर नेबोकोव का एक वर्क है लोलिता, जो कि 1955 में पब्लिश हुआ था। इस वर्क की इनिशियल लाइंस हैं हमारी। तो इम्पोर्टेंट वर्क है, इस वर्क को भी आपने अच्छे से रीड ज़रूर करना है। तो नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट लाइंस जो हैं वो है मैनी ईयर्स लेटर एज ही फेस द फायरिंग स्क्वाड Colonel Aureliano Buendia was to remember the distant afternoon when his father took him to discover ice। तो ये जो लाइंस हैं ये गैब्रियल गार्सिया मार्क्यूज ने एक वर्क लिखा था 100 Years of Solitude,
जो कि 1967 में आया था। इस वर्क की 100 ईयर ऑफ सॉलिट्यूड की बिगनिंग लाइन्स है, इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं ये। तो नेक्स्ट है हमारे पास मिसिस डैलोवे सेड शी वुड बाय द फ्लावर हरसेल्फ। तो ये जो लाइन है ये वर्जीनिया वुल्फ का वर्क है, मिसिस डैलोवे, जो कि 1925 में पब्लिश हुआ था। इस वर्क की इनिशियल लाइन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको हम नहीं छोड़ सकते, ये आपने ज़रूर करनी है। तो नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है वंस एन एंग्री मैन ड्रैग्ड हिज फादर अलोंग द ग्राउंड थ्रू हिज ओन ऑर्चर्ड, स्टॉप cried the groaning old man at last. Stop, I did not drag my father beyond this tree. तो ये जो लाइन है ये गर्टूड स्टेन ने एक वर्क लिखा था, द मेकिंग ऑफ अमेरिकन्स, जो कि 1925 में पब्लिश हुआ था। द मेकिंग ऑफ अमेरिकन्स की ये बिगनिंग लाइन है, इनिशियल लाइन्स है। नेक्स्ट है हमारे पास Once upon a time, and a very good time it was, there was a macaw coming down along the road, and this macaw that was coming down along the road met a nice little boy named Baby Tuckoo. तो ये जो लाइंस हैं ये जेम्स जॉयस ने वर्क लिखा था, अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन, जिसको 1916 में पब्लिश किया गया था। उसकी इनिशियल लाइंस है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है, तो इसकी इनिशियल लाइंस आपने ज़रूर करनी है। जेम्स जॉयस ने एक और वर्क लिखा था यूलिसिस, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है। तो जेम्स जॉयस के अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन एंड यूलिसिस, इन दोनों वर्क को सबने ज़रूर कवर करना है। नेक्स्ट लाइंस की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वन समर आफ्टरनून मिसेस ओडिपा मास केम होम फ्रॉम अ टपरवेयर पार्टी whose hostess had put perhaps too much kirsch in the fondue to find that she, Oedipa, had been named executor, or she supposed executrix of the estate of one Pierce in Variety, a California real estate mogul who had once lost $2 million in his spare time, but still had assets numerous and tangled enough to make the job of sorting it all out more than honorary. तो ये जो लाइंस हैं ये थॉमस पिंचन का एक वर्क है, द क्राइंग ऑफ लॉट 49, जो कि 1966 में पब्लिश हुआ था। इस वर्क की इनिशियल लाइंस हैं, सो ध्यान से एक बार ज़रूर देख लेना इन लाइंस को। नेक्स्ट है हमारे पास रिवर रन पास्ट ईव एंड एडम्स फ्रॉम स्वर्व ऑफ शोर टू बेंड ऑफ बे, ब्रिंग अस अ commodious vicus of recirculation back to Hoth Castle and environs. तो ये जो लाइंस है हमारी ये जेम्स जॉयस का जो वर्क है फिनेगन्स वेक, जो कि 1939 में पब्लिश हुआ था। इस वर्क की बिगिनिंग लाइंस है, इनिशियल लाइंस है। सो आज का जो हमारे पास लास्ट वर्क है वो है शिप्स एट अ डिस्टेंस हैव एवरी मैन्स विश ऑन बोर्ड। तो ये जो लाइंस हैं ये जोरा नील हर्स्टन का एक वर्क है, देयर आइज वर वॉचिंग गॉड, जो कि 1937 में पब्लिश हुआ था। इस वर्क की बिगिनिंग लाइन है, इनिशियल लाइंस है, तो सबने ज़रूर इन लाइंस को कवर करना है। तो गाइज़ आज की वीडियो में बस मैं आपको इतने ही लाइंस बताने वाली हूँ। आगे इस टॉपिक पर और भी मैं वीडियोज़ ज़रूर लेकर आऊँगी जिनमें और इम्पॉर्टेंट वर्क्स को हम ज़रूर कवर करेंगे। सो आज की वीडियो में बस इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, and if you like the video don't forget to like, share and subscribe, and if there is any doubt you guys can ask me in the comment section below, and for more such videos subscribe the channel। and guys अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रिंसिपल और एसोसिएट प्रोफेसर की जितनी भी नई वैकेंसीज आती हैं उनकी अपडेट चाहिए तब भी आप मेरे चैनल को विजिट करें, क्योंकि वहाँ पर मैं नई वैकेंसीज़ की अपडेट अक्सर डालती रहती हूँ। वहाँ से आपको काफ़ी सारी पोस्ट हैं जो उनकी जानकारी मिलती रहेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग today's video guys।